भाइयों और बहनों, रास्तबाजो, ईमानदारों, खुदा तरसो, खुदा शनासो और मसीह खुदावंद के बुजुर्ग बरतर नाम पर ईमान लाने के बायस खुदा ताला के फर्जंदो, बाइबल मुकद्दस की पाकीज़ा आयात हमें बताती हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर मुंदर्ज पाकीज़ा तालीमात हमें बताती हैं कि सारे जहानों का तख्लीकार अपनी मौजूदा कायनात से मुतमईन नहीं है। अगरचे वो इस निज़ाम कायनात को अपनी करीना साजियों के बायस, अपनी सलीका शारियों के बायस, अपनी कुदरत कामला के बायस, अपनी अजीम शान हिकमत और दानाई के बायस आसान तरीके से चला रहा है, लेकिन चूंकि फरिश्तगान ने भी उसके खिलाफ आसमान पर बगावत की और बनी आदम ने जमीन पर गुनाह का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, कोई तरीका नहीं छोड़ा, कोई अंदाज नहीं छोड़ा, बल्कि अपने पहले बाप की खूह पर चलकर जमीन को गुनाह से भर दिया है। आसमान खुदा की निगाह में नापाक हुआ, इब्लीस और उसके फरिश्तों की बगावत और सरकशी के बायस और जमीन लानती हुई आदम और उसकी बीवी के गुनाह के बायस, और फिर बनी आदम के रोज बरोज गुनाह में अफजाइश करने के बायस। बाइबल मुकद्दस की तालीमात हमें बताती हैं कि खुदा अपने कद्दूस और बुजुर्ग नाम को वकार, इज्जत और जलाल देने के लिए एक नया निज़ाम कायनात मुतारफ करवाने को है, एक नया जहान बसाने को है, एक नई दुनिया बसाने को है, एक बहिश्त बसाने को है, एक स्वर्ग बसाने को है, एक फिरदौस बसाने को है, एक नया जहान नए यरूशलेम के नाम से बसाने को है। अब उसमें दाखिले के लिए कहां से मखलूक आएगी? बाइबल मुकद्दस की आयात मुबारका ने हमें बताया है कि खुदा ताला की ये पाकीज़ा मर्जी है कि नस्ल इंसानी में से ही आसमान के खुदा के उस फिरदौस में लोग दाखिले के लिए तैयार किए जाएंगे। बनी आदम नए मखलूक बनकर उस नई कायनात के अंदर दाखिले का हक पाएंगे। कैसे बनी आदम में से लोग लिए जाएंगे? एक कादिर मुतलक की उस नई कायनात के अंदर दाखिल हो। क्या बनी आदम में से जो लोग लिए जाएंगे वो इसी हालत में इस काबिल बनाए जाएंगे कि वो आलम बाला पर के खुदा की पाकीज़ा मर्जी की उस नई कायनात में दाखिल हो? नहीं, होंगे तो बनी आदम में से ही, लेकिन मौजूदा सूरत में ना होंगे, बल्कि उनको नया मखलूक बनाया जाएगा, उनको नए सिरे से एक नए अंदाज की पैदाइश में से गुजारा जाएगा। वो होंगे आदम की औलाद में से, वो होंगे हवा की औलाद में से, वो होंगे मट्टी के पुतलों में से, वो होंगे खाक के खिलौनों में से, लेकिन उनको एक अजीबो गरीब अमल में से गुजार कर नई पैदाइश पाने वाले कहा जाएगा। और यूं वो नए मखलूक होंगे बावजूद आदम और हवा की औलाद होने के। और इस प्रोसेस के लिए, इस अमल के लिए, इस बड़े काम के लिए कि कादिर मुतलक बनी आदम को, हवा के बच्चों को, आदम के बच्चों को नया मखलूक बनाकर अपनी नई कायनात के अंदर, नए निजाम के अंदर, नई दुनिया के अंदर, अपनी बहिश्त के अंदर, अपने फिरदौस के अंदर ले जाए, उसने अपने रूह को, अपने
कलमा को इंसानी सूरत, इंसानी शक्ल, इंसानी वजूद, इंसानी रूप देने का फैसला किया, ताकि खुदा की अबदियत की मिरास पाने वाले खुदा के रूह की पैरवी करके खुदा के फर्जंद बनने तक पहुंचाएं। क्योंकि जबकि हम इंसान होने की हैसियत से भी अपनी मिरास का बड़ा हिस्सा अपनी औलाद, अपने बेटों, अपनी बेटियों के अलावा किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करते, तो खुदा अपनी अबदियत की मिरास में गैरों को दाखिल होने की इजाजत कैसे देगा? खुदा ने बाइबल मुकद्दस की रूह के मुताबिक फैसला किया कि अपनी रूह को, अपने कलम को इंसानी शक्ल सूरत, इंसानी हाथ पांव देकर जमीन पर उतारे, ताकि वो बनी आदम में से रजामंदी के साथ अपने आप को पेश करने वालों को ऐसे अमल में से गुजारे कि वो नई पैदाइश पाए और खुदा के उस रूह पर जो इंसानी रूप में सामने आए, ईमान लाकर कबूल करके खुदा के फर्जंदों में शामिल होने के लिए रजामंद हो जाए, उनको नया मखलूक करार दे। और इसी अमल के तहत खुदा के रूह ने जमीन पर उतार लेना पसंद किया। खुदा के कलमा ने मुजस्सम होकर इंसानी जिस्म लेकर जमीन पर उतार लेना पसंद किया और बहुतों ने उसे नजरअंदाज किया। जब उसने इस बात का ऐलान किया, मैं कादिर मुतलक में से निकला हूं और कादिर मुतलक में लौट जाऊंगा, मैं इसलिए भेजा गया कि इंसानों को खुदा की अबदी मिरास का हकदार करार देने के लिए खुदा ताला के फर्जंद होने तक पहुंचाऊं, खुदा ताला के फर्जंद बनने तक पहुंचाऊं और बनी आदम को कादिर मुतलक की फर्जंदियत के सर्टिफिकेट लेके दूं। तो बहुतों ने बनी आदम में से उसको नजरअंदाज किया, उसको कबूल न किया, उसके इस ऐलान पर ईमान न लाए और फिर इस अमल को अमली शक्ल देने के लिए जब वो सलीब पर हुआ तो बहुतों ने उसकी उस सलीबी कुर्बानी को कबूल करना पसंद न किया। बहुतों ने उसके वसीला से मिलने वाली कादिर मुतलक की फर्जंदियत को नजरअंदाज किया और खुदा ताला के बेटे बेटियां होने को कबूल न किया, पसंद न किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। फिर सुन लीजिए, कादिर मुतलक ने एक नया निज़ाम कायनात बसाने का प्रोग्राम बनाया है। बाइबल मुकद्दस की तालीमात मुकद्दसा ने मुझे बताया है। और उस नई कायनात के अंदर, उस नई दुनिया के अंदर, खुदा के फिरदौस के अंदर, खुदा की बाहिश्त के अंदर दाखिला उनको मिलेगा जो खुदा के बेटे बेटियां बनने के हक तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब हम इंसान होने की हैसियत से अपने बच्चों के अलावा किसी को अपनी मिरास का हकदार करार नहीं देते, तो खुदा ताला अपनी अबदी मिरास में गैरों को जो उसके बेटे बेटियां नहीं लगते कैसे दाखिल करने को आमादा और तैयार होगा? नहीं, खुदा ताला ने प्रोग्राम बनाया। खुदा का कलमा, खुदा का रूह मुजस्सम होकर जमीन पर आएगा और जितने उसको कबूल करेंगे, जितने उस पर ईमान लाएंगे, उसकी पैरवी करेंगे, उसकी बातों पर ईमान लाकर उसकी तालीमात मुकद्दसा की, उसकी अहकामात मुकद्दसा की, उसके फरमुदात मुकद्दसा की और उसके इरशादात मुकद्दसा की पैरवी करेंगे, वो सब के सब क्या लगे? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, बहुतों ने उसे नजरअंदाज किया, बहुतों ने उसको रद्द किया, बहुतों ने उसे कंडेम किया, बहुतों ने उसे खुदा ताला के फर्जंद की हैसियत से कबूल न किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अब आसमान पर वो सब किस तरह से लिए जा रहे हैं? आसमानी दफ्तर में उनका अंदराज किस हैसियत से किया जा रहा है? वो ना खून से, ना जिस्म की से,
ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बहुतों ने उसे नजरअंदाज किया, कहा ये तो हमारी तरह का इंसान है, ये अल्लाह ताला का फर्जंद कैसे हो सकता है, और ये हमें आलम बाला पर नए निज़ाम कायनात में दाखिले का हक कैसे दिला सकता है, और ये कादर मुतलक की फर्जंदियत के सर्टिफिकेट हमें कैसे दे सकता है। नहीं, हम इसके ऐलान पर ईमान नहीं लाते, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, और खुदा के फर्जंद होने पर ही इन्हें है खुदा के नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने का। यानी वो आया ताकि बनी आदम को इस लायक कर दे कि खुदा की अबदी मिरास को पाने के हकदार करार दिए जाएं। जितनों ने उसे कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कहिए हालेलुया। वो कायनात के खुदा का दफ्तर में इस हैसियत से मंदरज हुए, उनकी रजिस्ट्रेशन आसमान के खुदा के दफ्तर में इस हैसियत से हुई कि ये औरत और मर्द की ख्वाहिश के ताबे पैदा होने वाले मखलूक नहीं है, ये इंसानी ख्वाहिश के नतीजे में पैदा होने वाले नहीं हैं, ये इंसानी इरादे में वकूअ में आने वाले नहीं हैं, बल्कि ये कादर मुतलक के पाकीज़ा मंसूबे के मुताबिक मसीह खुदावंद में नए मखलूक बनकर खुदा के फर्जंद बनने तक पहुंच गए। कहिए हालेलुया। और अब के बाद ये इंसान के साथ मंसूब न होंगे, बल्कि इनका हस्ब व नस्ब अब खुदा से मिल गया, क्योंकि अब के बाद ये नए मखलूक हैं, और ये ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, और ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जितनों ने मसीह खुदावंद को कबूल किया, अब कबूल करने से क्या मुराद है? इस बात पर ईमान लाना कि कलाम मुजस्सम हुआ, ये खुदा के रूह ने, खुदा के कलमे ने जिस्म ले रखा है। जितनों ने यीशु मसीह को खुदा के मुजस्सम कलाम, खुदा के मुजस्सम रूह की हैसियत से कबूल किया और अपना हादी और मुर्शिद माना, और ये ईमान रखा कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। कहिए हालेलुया। ये वो ईमान है, ये वो एतकाद है, ये वो एतमाद है, ये वो बिलीफ है, ये वो फेथ है जिसके रखने के बायस बनी आदम नए मखलूक बनते जाते और कादर मुतलक के बेटों बेटियों में शुमार होते चले जाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बतूरे कहते हैं क्या ये यूसुफ बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या ये मरियम के बदन से पैदा होने वाला बच्चा नहीं है? और पाक रूह ने बहुतों को यकीन दिलाया ये कादर मुतलक का बेटा है जो उसमें से निकला और उसमें लौट जाएगा। और वही हुआ, वो कब्र से जिंदा हुआ और सीधा आलम बाला पर चढ़ गया, क्योंकि वो कहा करता था आसमान पर कोई नहीं चढ़ सकता सिवा उसके जो आसमान से उतरा है। कहिए हालेलुया। जो ये ईमान लाए वो खुदाए कदूस बरहक के प्रोग्राम के मुताबिक गोया खुदा से पैदा हुए कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये वो ईमान है जिसके बायस बनी आदम नए मखलूक बनते चले जाते और खुदा ताला की फरजांदियत का सर्टिफिकेट पाने के लम्हे तक पहुंच जाते हैं। कहिए हालेलुया। बहुतों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का
हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ईमान क्या है? जब मुझे और आपको नए मखलूक होने के लिए रखना है। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं ता 14वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मौजूदा ज़मान खुदा के प्यार का ना रहा, मौजूदा जमीन खुदा के प्यार की ना रही। खुदा ताला ने यानी बाइबल के हकीकी जिंदा और हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद कायम और दायम रहने वाले खुदा ने मनसूबा बनाया, वो मौजूदा कायनात को मसख कर देगा, खत्म कर देगा, तोड़ देगा, बखेर देगा, रद्द कर देगा और इसकी जगह पर एक नया निज़ाम कायनात तख्लीक करके अपने पाकीज़ा मनसूबों को अमली शक्ल देगा। और उस नए निज़ाम कायनात के अंदर दाखिल किन को करेगा? जो उसके बनाए हुए मनसूबे के मुताबिक उसके मुजस्सम कलाम पर, मुजस्सम रूह पर ईमान लाकर उसकी पैरवी के सारे तकाजे पूरे करेंगे। वो कादर मुतलक की फर्जंदियत का हक पाएंगे और वो खुदा की अबदी मिरास के हकदार करार दिए जाएंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा का रूह जिस्म लेकर जमीन पर उतरा। बनी आदम में से बहुतों ने उसे नजरअंदाज किया, उसे कबूल न किया और आसमान से ऐलान हुआ, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। मैंने अर्ज किया यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 12वीं ता 14वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। और इसी अमल के मुताबिक खुदा पाक रूह की तहरीक के साथ खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने होठों से फरमाता है, इसलिए जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। कहिए हालेलुया। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। कहिए हालेलुया। सफ़ा नंबर 171 पर से दूसरा करंथियों उसका 5वां बाप उसकी 17वीं आयत मुबारक मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। जरा निकालिए और पढ़िए। फिर से आपके सामने पढ़े देता हूं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। कहिए हालेलुया। इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। कहिए हालेलुया। वो नया मखलूक है। नए निज़ाम कायनात के अंदर जहाँ पर एक एक चीज़ नई होने को जाती है, वहाँ पर पुराने मखलूक यानी पुराने बनी आदम पुराने नस्ब हसब के साथ दाखिल होने के लायक है ना होंगे, बल्कि अपनी इंसानियत के रंग में नए हो जाने के बायस, अपने अंदर बार के अतबार से नए हो जाने के बायस, नया मखलूक बनने के बायस वो खुदा के नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने के लायक बनेंगे। और वो नए मखलूक कैसे बने? यीशु मसीह पर ईमान लाकर, ताकि उनके हक में ये कौल पूरा हो कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं
आंखों न खून से और न जिस्म की ख्वाहिश से और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ईमान क्या है? कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। यानी ये ईमान लाना कि खुदा में से निकला और खुदा में लौट गया, और हमने उस जैसा जलाल बनी आदम में से किसी के पास देखा नहीं है। ये वो ईमान है जिसके बायस बनी आदम नए मखलूक बनते चले जाते और खुदा की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट पाने के लम्हे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो देखो वो नई हो गई। मैंने अर्ज किया पलूस रसूल के करंथस के कलीसिया के लिखे हुए पाकीज़ा खतूत में से दूसरा खत, उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत मुबारका, सफ़ा नंबर 171 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह को मुजस्सम कलाम के तौर पर कबूल कर चुका है, अगर कोई मसीह को मुजस्सम रूह खुदा की हसीयत से कबूल कर चुका है, अगर कोई मसीह को अपने हादी के तौर पर कबूल कर चुका है, अगर कोई मसीह को काबिल तकलीद व तायीर कबूल कर चुका है, तो सुन लीजिए वो कादर मुतलक के फर्जंदों में शुमार हो चुका है। वो पुराना मखलूक नहीं रहा, उसके अंदर बार से पुरानी चीजें खत्म होती चली जाती हैं और नया निखार आना शुरू हो जाता है। रास्तबाजी की सोचें शुरू हो जाती है, रास्तबाजी के थॉट्स शुरू हो जाते हैं, रास्तबाजी का चाल चलन शुरू हो जाता है। और यूं खुदा के बेटे ने यह कारनामा सर अंजाम दिया कि उसने इंसानों को, यानी खाक के खिलौनों और मट्टी के पुतलों को, जमीन के सीने पर रेंगने वालों और रेत के गिरोदों में बसने वालों को खुदा ताला के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। कहिए हालेलुया। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ताकि बनी आदम में से बहुतों को इस लायक बनाया जाए कि वो खुदा के पाकीज़ा मंसूबे के मुताबिक उसके नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने के लायक बन जाए, लायक बन जाए और खुदा ताला के बेटे बेटियां होने के लम्हे तक पहुंच जाएं, ताकि खुदा ताला उनको अपनी अब्दी मिरास का हकदार करार दे सके। कहिए हालेलुया। क्योंकि मैंने अर्ज किया हम इंसान होने की हैसियत से भी अपने बेटों बेटियों के अलावा किसी को अपनी मीरास में दाखिल करने को आमादा और तैयार नहीं होते। खुदा ताला अपने अब्दी मनसूबों के अंदर अपने पाकीज़ा मनसूबों को रद्द करने वालों को दाखिल क्यों होने देगा? नहीं, बल्कि उनको जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर खुदा के बेटे बेटियां बनने का हक रख चुके हैं, उनके लिए नए निज़ाम कायनात के दरवाजे खुले हैं और शब रोज वो अब्दी मिरास पाने के लिए भागे चले जाते हैं। कहिए हालेलुया। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो, देखो वो, देखो वो नहीं हो गई। हमने तुझे कबूल किया, हम तेरी पैरवी में चल दिए, हमने तुझे बतौर मुजस्सम कलाम कबूल किया, हमने तुझे बतौर रूह खुदा कबूल किया, हमने तुझे बतौर फर्जंदे खुदा कबूल किया, हमने तुझे बतौर हादी कबूल किया, हमने तुझे बतौर रहनुमा कबूल किया, हमने तुझे बतौर रहबर कबूल किया, हमने तुझे बतौर नजात दहिंदा कबूल किया, हमने तुझे बतौर सेवियर कबूल किया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अब तू क्या फरमाता है? हम तेरे नाम पर ईमान लाकर नए मखलूक बन चुके, अब हमारा खुदा से क्या रिश्ता होगा? इरशाद हुआ आज के बाद जब तुमने खुदा को मुखातब करना है तो फिर तुमने ए खुदा नहीं, कहां से बात शुरू करनी है? कहिए हालेलुया। कहां से बात शुरू करनी है? कहां से बात शुरू करनी है? ए हमारे बाप, आपने अपने पीछे आने वालों को खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के साथ मुखातब होने का नया अंदाज बख्शा, नया ढंग सिखाया और नए रिश्ते की बुनियाद रखी।
और कहा आज के बाद तुमने खुदा को इस तरह से मुखातब करना है, ऐ हमारे, ऐ मेरे नाम पर ईमान लाकर कादर मुतलक की फर्जंदियत का हक रखने वालों, आज के बाद तुमने जब भी आसमानी खुदा को मुखातब करना है तो कहना है ऐ हमारे, ऐ हमारे, ऐ हमारे। अगरचे वो सारी कायनात का मालिक है, अगरचे वो रब्बुल अफवाज है, वो सुबह और शाम, रात और दिन, अंधेरों और उजालों, जनूब और शमाल, मगरब और मशरक, चट्टानों, पहाड़ों, टीलों, दरियाओं, समंदरों, गहराओं, वादियों, नालों, गुलस्तानों, बियाबानों, दश्तो, जबल, खुशकियों, तरी, कौमों, उम्मतों, गुरूहों, जमातों, कबीलों, खानदानों, नबियों, रसूलों, मुकद्दसों, माजी, हाल और मुस्तकबिल का तख्लीकार है, तख्लीकार आज़म, मुसव्विर अजीम, हय्युल क़य्यूम, हक़ तआला, हाकिमुल हाकिमीन, सुल्तानुल सलातीन, मबूदों का मबूद, इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, देवताओं का देवता, भगवानों का भगवान, यज़दानों का यज़दान, हमादान, हमादीद, गैर फानी, ला तब्दील, हकीकी नूर, सच्चा आदल, सारे जहानों का रब है। लेकिन तुमने सबसे ज्यादा इस नाम को फजीलत और इज्जत देनी, सबसे ज्यादा इस नाम को अहमियत देनी और कहना है ऐ हमारे। लेकिन तुमने इन सब नामों में से कौन से लफ्ज के साथ आसमानी खुदा को पुकारना शुरू करना है? ऐ हमारे, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हर बात में नया रूप आ गया, नया रंग आ गया, नया ढंग आ गया, नया सलीका आ गया, नया तरीका आ गया, नया करीना आ गया। और बनी आदम की हैसियत कादर मुतलक के हुजूर में नई हो गई। हमारा रैंक नया हो गया, हमारी पोजीशन नई हो गई, हमारी हैसियत नई हो गई, हमारा मुकाम नया हो गया, हमारा मर्तबा नया हो गया, हमारा दर्जा नया हो गया। अब हम खुदा के मखलूक तो थे ही, अब हम मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद खुदा के बेटे बेटियां लगते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि वो आया ही इसीलिए था कि बनी आदम के गुनाहों को अपने पाकीज़ा खून से धोकर उनको इस लायक कर दे कि खुदा के मेयार के मुताबिक या खुदा के तकाज़ुब के मुताबिक बनी आदम के अंदर वो पाकीज़गी कायम हो जाए जिस पाकीज़गी के मेयार के मुताबिक पूरा उतरने वाले खुदा के बेटे बेटियां लगते हैं और खुदा के नए निज़ाम कायनात के अंदर दाखिल होने के हकदार करार दिए जाते हैं। चुनांचे जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते वो न खून से, न जिस्म के खास से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। वो ईमान किस बात पर लाए? कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। और जो बाप के इकलौते पर बदिलो जान ईमान ला चुके, देखो पुरानी चीजें उनके अंदर से जाती रही और उनके अंदर नयापन आ गया। नयापन कौन सा? अब वो खुदा के बेटे बेटियां लगे, इंसान के बेटे बेटियां ना रहे। कहिए हालेलुया। पहले वो आदम के बच्चे कहलाते थे और मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस वो खुदा व तआला के बच्चे कहलाना शुरू हो गए ताकि उसके हाथों अबदी मिरास पाने के लायक बन जाएं। और ये मसीह खुदावंद की जमीन पर आमद का मकसद था। अगर कोई मसीह खुदावंद को कबूल करके खुदा ताला के बेटे बेटियों में शुमार होने का हक पाता है तो उसके लिए मसीह खुदावंद का ये इरशाद है, ए ईमानदारों, ए खुदा तरसो, ए खुदा के बेटे बेटियां बनने का इस्तेकाक पाने वालों, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। बाकी जितनी बातें भी तुम करना चाहते हो बाद में करना, पहले मेरे नाम के वसीला से मिलने वाले हक को इस्तेमाल करते हुए खुदा को बाप कहकर पुकारना शुरू करना। कहिए हालेलुया। ऐ हमारे बाप। और मसीही जब भी दुआ का आगाज करते हैं
वो खुदा ताला के दीगर अलकाबात बाद में इस्तेमाल करते हैं। पहले कहते हैं मसीह मसलूब के वसीले से हमारे अजली और आसमानी और पवित्र और पाकीज़ा बाप, क्योंकि हमें खुदा ताला की फर्जंदियत का हक देने वाले ने हमें खुदा को मुखातब करने का यही सलीका और करीना और तरीका बताया है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, और हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदामंद की जिंदगी बख्श अंजील उसका छठा बाब उसकी नामी 13वीं आयत मुबारक सफर नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, वो इंसानों के दरमियान अब गिना नहीं जाएगा, उसका शुमार अब बनी आदम के दरमियान नहीं होगा, उसका हस्ब नसब इंसानों के साथ मंसूब नहीं किया जाएगा, बल्कि आसमानी दफ्तर में वो कादर मुतलक के फर्जंदों में शुमार होकर हयात अब्दी की मिरास पाएगा और खुदा के अब्दी निज़ाम कायनात में दाखिल होने का सर्टिफिकेट पाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात मुकद्दसा ने मुझे बताया है। बाइबल मुकद्दस के सुनहरे औराक और सफहात पर बिखरी हुई सच्चाइयों ने मुझे बताया है, हकीकतों ने मुझे बताया है कि नए निज़ाम कायनात में क्या माहौल होगा और बनी आदम उस नए माहौल में, उस अब्दी बादशाही में किस हैसियत से दाखिल होंगे, किस हैसियत से दाखिल होंगे। सुन लीजिए भाई, बाइबल मुकद्दस बताती है कोई खुदा का बेटा बेटी बने बगैर उस नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने का हक नहीं पा सकता। मैं उस अब्दी जहान का थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा नक्शा आपको दिखाने लगा हूं और फिर ये भी बताने लगा हूं कि बनी आदम उस नए निज़ाम कायनात में, उस नए आराम में, उस अब्दी मिरास में किस तरह से दाखिल होंगे, किस हैसियत से दाखिल होंगे। सुन लीजिए, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूमत करेगा और वो उसके लोग होंगे। खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। वाह भाई वाह। उस नए निज़ाम कायनात की सबसे बड़ी खूबी ये है, कादर मुतलक बनी आदम से अलग न रहेगा, बनी आदम में से नए मखलूक होने की हैसियत पाने वालों से अलग ना रहेगा। नहीं, जो मसीह पर ईमान लाकर कादर मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट पा चुकेंगे, खुदा कदूस बरहक सारे जहानों का खुदा उनके आमने सामने बैठेगा उस नए निज़ाम कायनात के अंदर, किसी पर्दे में ना रहेगा ना। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। यानी इस दर्जा को पाने के रास्ते में जितने दुख, जितने जख्म, जितनी चोटें उनको आई होंगी, उनका अजाला खुदा कदूस बरहक अपने बुजुर्ग बरतर नाम की खातिर करेगा।
उनके तमाम दर्द का अजाला करेगा, उनके तमाम दुखों का अजाला करेगा, उनके तमाम आंसू का अजाला करेगा, उनकी तमाम मुश्किलों का अजाला करेगा, उनकी तमाम उलझनों का अजाला करेगा और उनकी तमाम नुकसानात का अजाला करेगा। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आहो नाला, न दर्द। पहली चीजें जाती रही। वहां पर कोई पहली चीज है ही नहीं, इसलिए पुरानी खसूसियात के हामिल बनी आदम उस नए निजाम कायनात में दाखिल कैसे हो सकते हैं ना। पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। कहिए हालेलुया। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने क्या कहा? और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। वाह भाई वाह। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और भड़क है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। किस किस्म के प्यासे को? जो खुदा के बेटे पर ईमान लाकर खुदा की फर्जंदियत का हक पाकर खुदा के फर्जंदों में शुमार हो चुका है, यानी इब्लीस के तमाम हमलों हीलों पर गालिब आने वाले उनको मैं प्यासे को बेहयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा। ये रहा उस नए निजाम कायनात का शॉर्ट सा नक्शा जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा ताला बनी आदम के आमने सामने बैठेगा, तमाम पुरानी चीजों का खात्मा कर देगा। किसी की आंख से लुढ़कता हुआ आंसू दिखाई न देगा, किसी की होठों पर सजी हुई आह दिखाई न देगी, कोई एक भी वहां पर मातम करता हुआ दिखाई न देगा, कोई एक भी वहां पर छाती पीटता हुआ दिखाई न देगा, कोई एक भी अपने दर्द के बायस तड़पता हुआ दिखाई न देगा, कोई किसी का इस्तेहसाल न कर पाएगा, कोई किसी के साथ जुल्म न कर पाएगा, कोई किसी की हक तलफी न कर पाएगा, कोई किसी के साथ ज्यादती न कर पाएगा। ये वहां का माहौल है। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। ये तो रहा वहां का माहौल। खुदा ताला आप अपने सामने बैठेगा अपने बेटों बेटियों के वाह भाई वाह। और फिर उनके तमाम आंसू उनकी आंखों से पोंछ डालेगा। वाह भाई वाह। फिर सुन लीजिए, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। दिस इज द न्यू यूनिवर्स क्रिएटेड बाय द लॉर्ड गॉड हेवनली फादर। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। फिर इसके बाद ना मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आहो नाला, न दर्द। पहली चीजें जाती रही, पहली चीजें
जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। और उसने मुझसे कहा, फिर उसने कहा लिख ले, फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और, फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा, और जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। वाह भाई वाह, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा। कैसे? मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर नया मखलूक बनने के बायस जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल ना किया उनकी बाबत भी बता दूं, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनाने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। ये क्या है? ये दूसरी मौत है। जिन्होंने मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर पाक रूह की कुदरत से दूसरी पैदाइश का तजर्बा नहीं पाया, वो उस दूसरी और अबदी मौत का नवाला और लुकमा बन जाएंगे। वो खुदा के नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने का हक ना पाएंगे। मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 3री ता 8वीं आयत मुबारक 258 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। माहौल क्या है? खुदा इंसानों के आमने सामने बैठ चुका है। अब वहां पर कोई आंसू नहीं बहाता, अब वहां पर कोई मातम नहीं करता, अब वहां पर कोई चीखो पुकार नहीं करता, अब वहां पर कोई छाती नहीं पीटता, अब वहां पर कोई गुर्दों की, फेफड़ों की, मैदे की, जिगर की बीमारियों में मुब्तला नहीं होता। ना आसूदगी ही आसूदगी है, आराम ही आराम है, जिंदगी ही जिंदगी है। और कादर मतलब की मौजूदगी के बायस हयात वहां पर बनी आदम के ऊपर साया रखती है, क्योंकि वो पुराने हस्ब व नस्ब के साथ वहां दाखिल नहीं हुए, बल्कि नए मखलूक बनकर मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर कादर मुतलक के बेटे बेटियां बनने का हक पा चुके हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने मसीह खुदावंद के वसीला से नया मखलूक बनने का चारा न किया, कोशिश न की, तमन्ना न की, आरज़ू न की, न सोचा, वो सारे के सारे शैतानी अफ़ाल व अमाल के मुर्तकिब हुए, जिसके नतीजा में उनको दूसरी मौत के मरहला में डाल दिया गया, और उसे कहते आग और गंधक से जलने वाली जेल। सुन लीजिए, मैं और आप मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस दूसरी पैदाइश पा चुके हैं, नया मखलूक होने का तजर्बा रखते हैं। यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, मुझे नया मखलूक बनने के बाद पुरानी चीजों को मुंह मारना ज़ेब नहीं देता। मुझे नया मखलूक बनने के बाद पुरानी चीजों की जुस्तजू में निकलना ज़ेब नहीं देता। मुझे नया मखलूक बनने के बाद पुरानी तमन्नाओं की पैरवी करना ज़ेब नहीं देता। मुझे खुदा ताला की फर्जंदियत का हक पाने के बाद मादी एशिया की तलाश में सरगर्म अमल रहना और मारे मारे फिरना और एड़ी चोटी का जोर लगाना और कुएं के बैल की तरह भागते रहना ज़ेब नहीं देता, क्योंकि मुझे अब्दी जहान का यानी अब्दी मिरास का हकदार करार दे दिया गया है। अब मुझे उसको फोकस करके आग और गंधक की झील में जाने वाले इंसानों की मानंद काम नहीं करने।
नहीं, जिनकी बाबत लिखा गया मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनूने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। ये दूसरी मौत है। अगर मैं खुदा के बेटे पर ईमान लाकर पीछे लौट कर देखता हूँ नया मखलूक बनकर भी पुरानी चीजों की तमन्ना करता हूँ, तो सुन लीजिए, पुरानी चीजों के समेत कोई उस अबदी और नई कायनात के अंदर दाखिले का हक ना पाएगा ना। वो पुरानी चीजों के साथ ही मिलिया मेट होने के लिए, तो हो बाला होने के लिए, नेस्तो नाबूद होने के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। फिर क्या करें? फिर क्या करें? आसमान से आवाज आती है, ऐ रसूल कह दीजिए। और जनाबी पलूस रसूल पाक रूह की तहरीक के साथ अपने होंठ खोलते हैं और इफ्सियों की कलीसिया के बहाने से बनी आदम के साथ मुखातब होकर कहते हैं, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। कहिए हालेलुया। ओए, जिसके आमने सामने बैठने के टारगेट को अचीव करने को जाते हो, अब उसकी खू अपने अंदर आने दो। वो नया मखलूक बनने का मतलब ही ये था, खुदा का बेटा आए और वो कादरे मतलब की फितरत में से बनी आदम की फितरत के अंदर डाल दे। फिर सुन लीजिए, नया मखलूक बनने का क्या मतलब है? मसीह खुदावंद किस तरह से बनी आदम को नया मखलूक बनाता है? वो खुदाई फितरत को लेता है और उसमें से लेकर बनी आदम के अंदर डाल देता है, ताकि वो कादरे मतलब की फितरत के गमास, आकाश और नुमाइंदा, सफीर और नकीब बन जाए। क्योंकि खुदा अपने फर्जंदों से ये तवक्को रखता है कि वो उसके रास्ते और सच्चाई के मनसूबा को जमीन पर प्रमोट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए। क्योंकि कोई बेटा भी सपूत नहीं कहलाता जब तक अपने बाप के प्रोजेक्ट को फरोग देने के लिए, प्रोमोट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाता। सुन लीजिए, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। खुदा के बेटे ने तुम्हें अपने खून के बायस नया मखलूक जो बना दिया, अब तुमसे ये तकाजे, अब तुमसे ये तवक्कात है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। उलूहियत में नहीं, रबूबियत में नहीं, कद्दूसियत में, सच्चाई में, रास्तबाजी में, ईमानदारी में, सदाकत में, सच्चाई में और उसके जतन में जुड़ जाओ, ताकि खुदा को पसंद आओ। खुदा की मानंद बनने से मुराद ये नहीं जब मैं चाहूं बारिश बरसा दूं, जब चाहूं सूरज उगा दूं, जब चाहूं अंधेरा फैला दूं, जब चाहूं रोशनी फैला दूं, जब चाहूं शबनम टपका दूं, जब चाहूं हवा चला दूं, जब चाहूं हवा बंद कर दूं। नहीं नहीं, खुदा की मानंद बनने से मुराद है खुदा की सच्चाई भरी फितरत मेरे अंदर काम करना शुरू कर दे और मेरे सारे अज़ा उसकी पाकीज़ा मर्जी के ऐन मुताबिक हरकत व सकनात करना शुरू कर दे। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। बताया तो था मैंने मुकशफों की किताब में से पढ़ के कि उन लोगों की मिरास अबदी आग और गंधक की झील है। फिर सुन लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर
नए मखलूक बनने वालों के लिए खुदा की तालीमात मुक़द्दस ये है। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी या किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। फिर तुम उस नए निज़ाम कायनात में दाखिले का हक ना पाओगे जहां खुदा इंसानों के आमने सामने बैठेगा, जहां पर सबकी आंखों के सब आंसू साफ कर दिए जाएंगे, जहां पर आहो नाला ना होगा, जहां पर मातम और छाती पीटना ना होगा, जहां पर बुखार तपदिक और कैंसर और हेपेटाइटिस और शुगर और दीगर बीमारियां और वबाएं जो इंसानों को लाती हैं हरगिज ना होगी ना, बल्कि खुदा ताला सारे ईमानदारों की आंखों के तमाम आंसू पहुंच देगा। फिर आपका हिस्सा वहां ना होगा। अगर आपने कादरे मतलब के बेटे बेटियां होने की हैसियत से उसके पाकीज़ा अहकाम की लाज न रखी और अपनी फितरत में, अपने कामकाज में, अपने मनसूबा जात में, अपनी कारगुजारियों में, अपनी सरगर्मियों में, अपनी कारकर्दगियों में, अपने उठने बैठने में, अपने खाने पीने में, अपने चलने फिरने में, अपने सोने जगने में, अपने बोलने सुनने में आपने खुदा की फितरत की अक्कासी नहीं की, आपने खुदा की फितरत की गमाजी नहीं की, आपने खुदा की फितरत की नुमाइंदगी नहीं की, आप खुदा की फितरत के आकाश नहीं बने हो, आप खुदा की फितरत के नुमाइंदा नहीं बने हो, आप खुदा की फितरत के सफीर नहीं बने हो, आप खुदा की फितरत के नकीब नहीं बने हो, आप खुदा की फितरत के एम्बेसडर नहीं बने हो। आप आग और गंधक से जलने वाली अबदी झील में जाओगे जिसको बाइबल मुकद्दस ने दूसरी मौत कहा है। सुन लो भाई, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी या किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो और न बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो कि तुम्हें खुदा ताला ने अपने बेटे की वसीला से अपने बेटे बेटियां बनने का एजाज बख्शा है, बल्कि बरअक्स इसकी शुक्रगुजारी हो क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। फिर न कहना अगर तुम इन खसूसियात के हामल ईमानदार न बन सके तो फिर तुम कादरे मतलब के आमने सामने उसके नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने के लायक न बन सकोगे, फिर तुम कादरे मतलब के उस नए निज़ाम कायनात में जाने के और उसके आमने सामने बैठने के लायक करार न दिए जाओगे, बल्कि तुम अबदी हलाकत के उस बट्टी में, उस चील में जाओगे जो आग और गंधक से जलती है। नहीं भाई, नहीं भाई, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों का मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह के नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसकी शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। पलूस रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा खत इफसियों की कलीसिया के नाम और उसका 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयातें मुबारक सफ़ा नंबर 187 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, नौजवानों, आप और मैं मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस खुदा ताला के
कवानीन इलाही के मुताबिक नए मखलूक बन चुके हैं, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जो गलब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया मसीह खुदावंद को यानी खुदा के कलाम को, खुदा के रूह को इंसानी रूप में मुजस्सम होकर जमीन पर उतरने की जरूरत इसलिए पेश आई कि खुदा के नए निजाम कायनात में बनी आदम को दाखिल करने के लिए नया मखलूक बनाए। और जितनों को मसीह खुदावंद के वसीला से खुदा को बाप कहने का हक मिल गया, अब उनसे रिक्वायरमेंट्स ये है कि वो किसी तरह की नापाकी में मुलव्वस ना हो, किसी तरह की हरामकारी का शिकार ना हो, किसी तरह की जनाकारी का शिकार ना हो, किसी तरह की मकारियों अयारी का शिकार ना हो, किसी तरह की बुत परस्ती का शिकार ना हो, किसी तरह की शहवत परस्ती का शिकार ना हो, किसी तरह की लड़ाई और झगड़े का शिकार ना हो, किसी तरह के जुल्म और तशद्दुद का शिकार ना हो, किसी तरह की घिनौनी घटिया गैर म्यारी गंदी और गलीज सरगर्मियों का शिकार ना हो, बल्कि कादरे मुतलक के खौफ में रहकर वो काम सर अंजाम दे जो पाक रूह के वसीला से उन्हें करने का हुक्म सादर हुआ है। किया बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। कहिए हालेलुया। यहां पर एक बात याद दिलाना चाहता हूं, वो ये कि जितना को खुदा के बेटे पर ईमान लाकर खुदा के बेटे बेटियां बनकर नया मखलूक बनकर हयात अबदी के नए देश में दाखिल होने का एजाज और इस्तेहकाक हासिल है, उनको जमीन पर खुदा की जगह किसी दूसरे को बाप बनाने का हक इजाजत नहीं है। जमीन पर हम जिसको बावसाइल देखते हैं, जिसके दामन को वसाइल और जराए से भरा हुआ देखते हैं, जिसकी झोली को जिस्मानी और मादी एशिया से भरा हुआ देखते हैं, उसी को बाप या मां बनाने लगते हैं। सुन लीजिए, जिसने हमें कादरे मुतलक के बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा है, उसने ये भी फरमाया और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। जिसने जिस्मानी एतबार से मुझे जन्म दिया वो तो जिस्मानी एतबार से मेरा बाप कहलाता ही है। वो लोग शौक से भी अपने बाप बनाते फिरते हैं, अपनी माएं बनाते फिरते हैं। किसी बच्चे से किसी ने पूछा, ये जितने लोग खड़े हैं तेरा बाप इनमें से कौन सा है? उसने कहा पहले मुझे इनकी जेबें दिखाओ। भला क्यों? जिसकी जेब में ज्यादा पैसे होंगे वो मेरा बाप है, मैं उसको बाप कहूंगा। सुन लीजिए भाई, जनाब मसीह फरमाते हैं जिसने बनी आदम को नया मखलूक बनाकर कादरे मुतलक की फर्जंदियत में दाखिल होने का एजाज इस्तेकाक और शरफ बख्शा, वो फरमाता है और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है। कौन सा? जो आसमानी है। कहिए हालेलुया। और उसने सिखाया भी तो था, कहा करो ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। साथ मेंशन किया कोई आसमान पर अपने तख्ते अजीम पर बैठने वाले खुदा के सिवा किसी दूसरे को अपने बाप की हैसियत से कबूल ना करो। मैंने अर्ज किया जिसके सुल्ब से मैं जमीन पर पैदा हुआ वो तो मेरा बाप है ही, लेकिन जनाब मसीह फरमाते हैं आसमानी बाप की जगह किसी और को मत दो ना, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा
क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। कहिए हालेलुया। याद रखिए, और जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है, जो आसमानी है, जो आसमानी है। किसी के वसाइल की फरावानी के बायस उसको बाप न मानो, किसी के जराए की अफरात बहतात के बायस उसको बाप न मानो ना। और जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। मद्दी रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 23वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 27 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। मैं और आप मसीह खुदावंद के नाम पर ईमान लाने के बायस नए मखलूक बन चुके हैं भाइयों और बहनों, और हमें खुदा के नए निज़ाम कायनात के अंदर दाखिल होने के लिए ये नई हैसियत दी गई है, ये नया मुकाम दिया गया है, ये नया रुतबा मिला है। चुनाचे हमें इस रुतबे को सामने रखते हुए, पेश नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो काम करने हैं, उन अफ़ाल व अमाल का चारा करना है जो कादर मुतलक की फितरत की नुमाइंदगी करने की राह देते हैं, खू देते हैं। हमें कादर मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट मिला है। अब ज़मीन पर हमें उसकी फितरत की नुमाइंदगी करनी है, ताकि उस अबदी जहान में हमारा दाखिला मुमकिन हो जाए, जहाँ कादर मुतलक अपने लोगों के आमने सामने बैठेगा जो नए मखलूक बन चुके होंगे। और सुन लीजिए, ज़मीन पर किसी दूसरे को अपना बाप हरगिज़ हरगिज़ न बनाओ, बल्कि आसमानी बाप की तरफ देखते रहो। वही ज़मीनी वसाइल से नवाजेगा और वही आसमान पर हयात अबदी के अबदी देश में, अबदी निज़ाम कायनात में, अबदी बहिश्त में, अबदी स्वर्ग में और अबदी दुनिया यानी नए यरूशलेम में दाखिल होने का हक मुझे और आपको अता करेगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।